हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किस तरह से कॉपी मिलेगी। कॉपी में सबसे पहले आपको क्या भरना पड़ेगा, कहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो इस चैनल को नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आज मैं रात 9 बजे करीबन लाइव आऊँगा, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। जुड़िए ज़रूर और वहाँ से सब कुछ जानकारी जो भी डाउटें होंगी आप लोग क्लियर करिएगा। चलिए हम शुरू करता हूँ कि आपकी कॉपी कैसे मिलेगी, क्या लिखना पड़ेगा। देखिए कि ये आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कॉपी है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कॉपी है और देखिए कि हम यहाँ पर अभी बार कोड और इसका कुछ छिपाने वाला हूँ, ताकि क्योंकि संस्था की कॉपी रहती है और यहाँ पर वो ठीक नहीं रहता है। तो देखिए ये आपकी जो है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर से मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर इतने पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखना होगा जो ये लिखा है कि बीएससी एग्जामिनेशन नेम। यहाँ पर लिखना आपको क्या लिखना होगा कि यहाँ पर लिखना होगा, जहाँ पर बीएससी, यहाँ पर लिखना होगा कि परीक्षा का नाम, जहाँ लिखा होगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ लिखेंगे आप लोग बीएससी फर्स्ट। ठीक है, जहाँ लिखा होगा कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ लिखेंगे बीएससी फर्स्ट। फिर उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये आपकी लिखा रहेगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ लिखेंगे बीएससी फर्स्ट। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका जो है ये थोड़ा सा ये रोल नंबर यहाँ पर अपना लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद अपना जो अनुक्रमांक नंबर है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक नंबर पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका डेट लिखेंगे, अनुक्रमांक नंबर, डेट। फिर यहाँ लिखेंगे 23 और 24। क्या लिखेंगे? 23 और 24। एग्जामिनेशन यहाँ पर 2023 ऐसे लिखेंगे और 24 करेंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सिंपल सा, केवल फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स लिखिएगा, फिजिक्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ फिजिक्स लिखने और यहाँ लिखा है पेपर ना, पेपर की जगह पेपर फर्स्ट डालिएगा, ना कि मैकेनिक्स डालिएगा। केवल फिजिक्स पेपर फर्स्ट, कोड जो पेपर कोड मिलेगा वो पेपर कोड यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर ए, वहाँ पर देखिए कि यहाँ बी कॉपी लिखी है, वहाँ पर ए लिखा रहेगा। एक लिखने का मतलब है, और वहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर मोहर लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कॉपी का मोहर लगा है, वहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का मोहर लगा रहेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर वही अपना रोल नंबर जो है, तिथि लिखेंगे। फिर जो अनुक्रमांक नंबर शब्दों में लिखेंगे वही लिखेंगे कि 2 3 5 जो है यही लिखेंगे। जैसे कि 12 25 ऐसे है तो 1 2 ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे वाला लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा? यहाँ पर आपका लिखाना होगा इनरोलमेंट नंबर, जो आपके पास होगा U22 11 ऐसा कुछ होगा ना, तो ये वाला अपना वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा। फिर उसके बाद आपके जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पर डालना होगा। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ये यहाँ पर और दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल ये वहाँ एमएससी वालों के लिए कापी है, ये मैं उनका लिए हूँ कापी। और यहाँ पर आपको ये वही लिखना होगा बीएससी फर्स्ट ईयर। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपका पेपर लिखना होगा, पेपर सब्जेक्ट, फिर पेपर, फिर आपका जो वहाँ पर लिखा रहेगा कॉपी नंबर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा रहेगा अनुक्रमांक नंबर। फिर यहाँ लिखा रहेगा डेट, जो डेट है आपका डेट लिखेंगे, डेट। फिर दिन जो रहेगा, दिन यहाँ पर दिन लिखना होगा। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर ये जो बड़े बड़े खाने दिए गए हैं, वहाँ यही छोटा छोटा खाना हो जाएगा। केवल लिखा रहेगा यहाँ पर क्या लिखना होगा कि यहाँ एग्जामिनेशन बीएससी फर्स्ट ईयर लिखेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर लिख देंगे।
और फिर उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्रकार लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। डेट लिखेंगे, फिर दिन, जो दिन है वो डे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर फिर लिखना पड़ेगा। यहाँ से सिग्नेचर करेंगे वहाँ वाले जो परीक्षा निरीक्षक हैं। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इतना करने के बाद आप लोग ये पेज पलटेंगे। पेज पलटने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एक लाइन, अगर यहाँ पर और एक कहानी सुन लीजिए कि आपको बीएससी में केवल एक कॉपी मिलती है। बीएससी में केवल एक कॉपी मिलेगी, बीएससी और कॉमर्स वालों को केवल एक कॉपी मिलेगी, और आप लोग केवल एक ही कॉपी में ही लिखना गए होगा। 32 पेज की कॉपी मिलेगी, और 32 पेज और यहाँ पर भर भी जाता है, आप लोग ये भी समझिएगा। 32 पेज लास्ट तक होते होते भर भी जाता है, और रफ कार्य केवल लास्ट पेज में करिएगा, लास्ट पेज में ही रफ कार्य करिएगा। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको रफ कार्य लास्ट पेज में, और लास्ट पेज एकदम लास्ट पेज में रफ कार्य करिएगा। फिर इसके बाद शुरू से ही, जैसे कि ये वाला पेज पलटेंगे, ये सामने वाला पेज है, सामने वाला पेज पलटेंगे, जस्ट बाद अगर पटरे लिए हैं तो लाइन खींचिए, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर अगले पेज में जाएंगे, लाइन खींचिए। और देखिए कि ये फिजिक्स में जैसे कि आप लोग पेंसिल लेकर जाएंगे, पेंसिल भी ज़रूरी है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पेन से भी ग्राफ बना सकते हैं, समझ लीजिए। पेन से ग्राफ बन जाएगा, पेन से कोई दिक्कत नहीं होती कि पेन से नहीं ग्राफ बनेगा, पेन से ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ कोई नहीं काटेगा, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कोई नहीं काटेगा। ध्यान रखिएगा कि हमने पेंसिल भूल गए और यहाँ पेंसिल रबर भूल गए और मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, तो पेन से ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप लोग लाइव ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करूँगा। चलिए वीडियो को यहीं तक बंद करता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ में गए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से क्या क्या भरना पड़ेगा, और केवल इस तरफ कुछ नहीं लिखना होगा, केवल इसी तरफ कुछ आपको लिखना होगा। वहाँ यहाँ पर जहाँ ये बी लिखा है वहाँ केवल ए लिखा रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो ये बी लिखा है वहाँ वो ए लिखा होगा, और यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर का मोहर लगा रहेगा, ठीक है ना। और ये ऐसे कॉपी मिलेगी, आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी कोड रहेगा वही कोड भरिएगा। जो भी पेपर में कोड रहेगा, पेपर मिलने से पहले पेपर मिलेगा तो कोड वहाँ भरिएगा, पेपर में रोल नंबर भरिएगा। फिर ये सब काम करने के बाद सब सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके बाहर निकलना है, उसके बाद आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए हो, लाइव जुड़िएगा, लाइव में जो भी डाउटें होंगी क्लियर करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपको जैसे कि यहाँ पर लिखना होगा सब कुछ बता ही दिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।